हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो बात करेंगे आज टाटा सिल्वर ईटीएफ के बारे में, जो कि सिल्वर को ट्रैक करता है और इसका जो प्राइस है वो 8.77 रुपीज़ है। और ये बिल्कुल जो निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है, जो कि सिल्वर 20 नाम से जानते होंगे, उस सेम वैसा ही ईटीएफ है और सिल्वर को ही ट्रैक करता है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं टाटा सिल्वर ईटीएफ के बारे में। देखिए, आज इस ईटीएफ के बारे में बात करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि देखिए, सिल्वर में अभी कुछ दिनों से गिरावट लगातार चल रही है। और अभी जो सिल्वर ने कुछ टाइम पहले हाई लगाया था, जो कि 23 अक्टूबर के आसपास, वहाँ से देखेंगे तो इस ईटीएफ में यानी सिल्वर में 10% से ऊपर की गिरावट हो गई है। और सेम गिरावट आप यहाँ पर सिल्वर 20 वाले ईटीएफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिल्वर को ट्रैक करते हैं, तो गिरावट भी सेम ही होगी लगभग। देख सकते हैं यहाँ भी आपको 10% की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अब दोनों ही सिल्वर को ट्रैक करते हैं। वैसे तो आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं, पर कुछ लोग को इस वाले ईटीएफ के बारे में नहीं पता, तो सोचा इसके बारे में भी आपको बता दें। और ये बहुत ही सस्ते प्राइस में है, 1/10 प्राइस पे आपको मिल जाता है ये सिल्वर 20 के कंपैरिजन। तो आप किसी को भी बाय कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में, जो कि टाटा का सिल्वर ईटीएफ है। पहले तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम का कोई इशू है, वॉल्यूम ठीक ठाक आ जाता है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो AUM साइज लगभग 100 करोड़ के ऊपर का है। और एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो इसका 0.45 का है, जो कि अगर कंपेयर करने जाएंगे तो ये सिल्वर 20 से कम है। सिल्वर 20 का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56 है। और यहाँ पर AUM साइज बड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लिस्टेड है। 2022 में सिल्वर 20 आया था। और टाटा सिल्वर थोड़ा नया ETF है, इसी साल लिस्ट हुआ है कुछ महीने पहले, और ये टाटा गोल्ड के साथ ही लिस्ट हुआ था। तो इस वाले ETF का भी कोड आप देख लीजिए, ये है TATSILV इस ETF का कोड। इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और देखिए, ये इस समय सिल्वर में अच्छी गिरावट है। और हमने कुछ ही दिन पहले आपसे ये जो सिल्वर 20 ETF है, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीक। और हमने कहा था कि उस समय जब वीडियो बनाया था तब 88 के आसपास था, और हमने कहा था आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जब ये 86 के आसपास आता है या 86 की रेंज में आता है, तो वहाँ पर आप फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अब तो ये 10% करेक्ट हो चुका है और 86 की रेंज में भी आ गया है। तो अब चाहे तो आप इस ETF में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और 10% अच्छी खासी गिरावट होती है किसी भी ETF में। तो ये 10% गिर चुका है, और जैसा कि हमने कहा था 86 की रेंज में आता है, तो आप यहाँ पर आराम से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और चाहे तो इस ETF को भी बाय कर सकते हैं, सेम ETF है, सेम सिल्वर को ही ट्रैक करते हैं। तो आपको जिसके साथ भी कंफर्टेबल है आप बाय कर सकते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकल्स वगैरह। सिल्वर 20 का है ये 1 डे के चार्ट फ्रेम पे। और देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इस प्राइस पे इसे यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेते हैं तो आप एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा लॉट रखिएगा, क्योंकि अब जैसे कि यहाँ से 5% और गिर जाता है। देखिए, पहला तो आप यहाँ 86 पे बाय कर लेंगे, और इनकेस यहाँ से गिरावट आती है सिल्वर में, तो अब जो अगली बाइंग आपकी बनेगी वो अराउंड 81.5 के आसपास बनेगी। तो सेकेंड लॉट आप यहाँ पर एवरेजिंग के तौर पे कर सकते हैं 81.5 के आसपास। और बाकी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि काफ़ी नीचे है थोड़ा सा, 77 के आसपास। बाकी तीसरा लॉट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पर अगर आप इस ETF में यानी सिल्वर में फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 बार पैसा लगाने का पैसा होना चाहिए। एक तो अभी आप इस प्राइस पे फ्रेश बाइंग कर लेंगे, और 81 के आसपास की बाइंग बनेगी एवरेजिंग के तौर पे, और तीसरी जो आपका एक जो सपोर्ट है वहाँ पर 77 के आसपास बनेगी। तो एटलीस्ट 3 बार का पैसा आपके पास होना चाहिए अगर आप सिल्वर में निवेश करने वाले हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। वैसे तो लॉन्ग टर्म में तो आप, अगर आपके पास 1-2 बार का भी पैसा है तो भी आप लॉन्ग टर्म में बैठ सकते हैं, पर स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 बार का पैसा रखिएगा। और सिल्वर वैसे अच्छा ETF है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, और बीते 1 साल का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा है सिल्वर का, जो कि देख सकते हैं अभी 10% की गिरावट के बावजूद अभी 23% के रिटर्न शो कर रहे हैं। तो सिल्वर में अगर लॉन्ग टर्म में बैठे रहेंगे तो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। बाकी स्विंग में भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। बाकी एक बार निवेश से पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इसकी एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही निवेश करें। तो अगर आपको टाटा सिल्वर का ये ETF पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।